डियर स्टूडेंट, मैं पिंटू कुमार न्यूटन साइंस इंस्टीट्यूट रानीगंज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखकर अच्छी तरह से विभिन्न टॉपिक को समझें। आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहा हूं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्लास 10th का है ये। क्लास 10th में जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे उसके बारे में देखिए। थोड़ा सा हम जो है प्रीवियस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से लिया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वह पदार्थों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन से ही जो है निकला है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? भौतिक परिवर्तन हो गया ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल रूप में, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलेगा तो पानी बनता है, जल बनता है, और फिर जल को हम लोग ठंडा करेंगे तो वह बन जाएगा क्या? बर्फ। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदले और पुनः उस रूप में यदि ला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना। इसी तरह से मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल, कोयले का जलना।
तो कोयले का जलना, तो कोयला जो है जल रहा है तो जल के राख बन जाएगा। पुनः जो है वह राख से हम लोग कोयला नहीं बना सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को जला दीजिए, राख बन जाएगा, राख से फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं। मतलब जिस रूप में है उस रूप में पुनः यदि नहीं ला सकते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ के मूल रूप में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन जो है वह अस्थायी होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन जो है वह अस्थायी होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल रूप में परिवर्तन होता है, इसीलिए इससे संबंधित क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कोयले का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो वह व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता है, उस रूप में पुनः नहीं ला सकते हैं। इस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कोयले का जलना, ठीक है। तो कोयले का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गया, तो कोयला में कार्बन रहता है, कार्बन, और कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिल के बनाता है क्या, गैस निकलता है। उस गैस को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब देखिए इसमें इसी को रासायनिक समीकरण, इसी से रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण आया। कार्बन का C लिखते हैं, ऑक्सीजन का संकेत O2 लिखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसमें देखिए क्या कि हमको बताना है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ये क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम टॉपिक लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है। अब जो है इसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो इसमें एक डेफिनेशन समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको जो है आप लोग लिख भी लीजिएगा, 2 बार बोल देते हैं। तो क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे सुनिए, देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अब जैसे कि अकेले ही हो सकता है या नहीं तो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किससे क्रिया किया? ऑक्सीजन से, तो बनाया क्या? जल। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? जल। तो हाइड्रोजन को का संकेत या इसका अनुसूत्र क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और जल का क्या होता है? H2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसमें इसको हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। ये जो लिखा गया है इसको कहते हैं शब्द समीकरण। ये शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण। इसी तरह से और सब एग्जाम्पल हो सकता है। और ये जो है इसको कंकाली समीकरण कहते हैं, क्योंकि यह क्या है? संतुलित नहीं है। ठीक है, इसको कंकाली समीकरण। और बहुत सारा हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये बनाया क्या? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाया अमोनिया। N2 प्लस H2 बनाया क्या? NH3। इसी तरह से जो है और सब एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है धीरे धीरे हम लोग आगे स्किप करके इसका जो है या तो फोटो खींच मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण में आते हैं। और हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। वहीं तक लास्ट होगा आज इस वीडियो में। रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक हो गया संतुलित और एक हो गया असंतुलित, जिसको कंकाली भी कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण ये संतुलित रासायनिक समीकरण। यह हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यह हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो भी समझा देंगे हम थोड़ा सा। तो अभी जो है रासायनिक समीकरण
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उसके बाद उत्पाद जो है, उसको यदि संकेत या सूत्र की सहायता से हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे अभी हम बताए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हिंदी में लिखे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल। तो हाइड्रोजन का संकेत लिखे H2, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये जो शब्द समीकरण है, C कार्बन का, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO, तो ये C प्लस O2 CO2, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और इससे जो उत्पाद बनता है, ये सब को संकेत या सूत्र की सहायता से प्लस चिन्ह और तीर चिन्ह द्वारा यदि दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए रासायनिक समीकरण, इसमें संतुलित और असंतुलित दो प्रकार का रासायनिक समीकरण हुआ, एक संतुलित एक असंतुलित। इधर भी एग्जांपल एक तो ले लेते हैं, H2 प्लस O2 H2O। अब देखिए इसमें कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन दो तत्व, इस साइड वाला को हम लोग जो है ऊपर मिटा के थोड़ा हम समझाते हैं इसमें कि अभिकारक और उत्पाद, उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, ये मिटा देते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको समझ लीजिए। अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अब जिससे रासायनिक अभिक्रिया C प्लस O2 CO, ठीक है, ये तीर चिन्ह हो गया। तो तीर चिन्ह के इधर LHS साइड और ये हो गया RHS साइड। तो तीर चिन्ह से पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं, तीर चिन्ह से पहले उसको अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो वो कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीर चिन्ह के LHS साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में अभिकारक और दायां पक्ष में राइट हैंड साइड, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। तो ये आपका हो गया अभिकारक, अभिकारक, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और ये हो गया उत्पाद, ठीक है, रिएक्टेंट REACTANT, रिएक्टेंट। और ये हो गया प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद, इसको प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल। अब ये समझ गए कि किसको अभिकारक किसको प्रतिफल कहते हैं। तो अब इसमें देखिए CO2, इसमें कितना तत्व है, कार्बन है, ऑक्सीजन, दो तत्व है C और O।
ये LHS साइड हो गया, इधर हो गया RHS। तो LHS में तीर के इधर C की संख्या 1, RHS में C की संख्या 1 बराबर। LHS में O की संख्या ऑक्सीजन कितना है 2 और RHS में ऑक्सीजन कितना है 2। अब क्या देखते हैं हम कि इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में तत्वों की संख्या बराबर है। तो जब तत्वों की संख्या बराबर है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ठीक है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं उसके LHS साइड में उस तत्व की संख्या और RHS साइड में उस तत्व की संख्या के बराबर हो तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। यदि बराबर नहीं हो तो क्या होगा, असंतुलित हो गया। तो इसमें देखिए बराबर है कि नहीं, इधर LHS लिखिए, इधर RHS। अब इसमें हाइड्रोजन है, LHS में 2, RHS में हाइड्रोजन 2 बराबर है। LHS में ऑक्सीजन O कितना है 2 और RHS में ऑक्सीजन कितना है 1, ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, असंतुलित समीकरण। ठीक है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जो है संतुलित और असंतुलित समीकरण समझ गए होंगे कि किसको संतुलित कहेंगे और किसको असंतुलित कहेंगे। ठीक है। अब इसको जो है स्किप करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम बताएंगे कि यदि समीकरण क्या हो, असंतुलित हो तो उसको संतुलित कैसे बनाएंगे। ठीक है। असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे बनाएंगे। और इसमें जो है अभिकारक और उत्पाद है, इसका डेफिनेशन भी जो है आप लोग लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अब देखिए हम लोग कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, समझ लीजिए। इससे एक ऑब्जेक्टिव जो है होता है EBI है। कैसे करते हैं देखिए, रासायनिक समीकरण एक असंतुलित है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बनाया H2। अब देखिए हाइड्रोजन तो किसी भी तत्व का जो है इस साइड यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन है H2 है, तो यहाँ जो रहता है उसको हम लोग अणु की संख्या कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक नहीं कुछ है, एक हाइड्रोजन के एक अणु में तो परमाणु कितना है 2 है। ठीक है। एक अणु में 2 परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु, यहाँ जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ठीक है। अब देखिए तो कैसे संतुलित करेंगे, इसको नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ खाली स्थान यहाँ पे चेंज करना, सिर्फ अणु की संख्या में चेंज करेंगे। ठीक है। अणु की संख्या, और उसके बाद जो है जल बनाया H2। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो ऐसे समझने के लिए इसको घेर दीजिए इससे।
ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बराबर हाइड्रोजन को कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब इसको कैसे बराबर करेंगे? तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 दे सकते हैं। तो ये 2 जो है इस हाइड्रोजन पर भी आ गया और इस पे ऑक्सीजन पर भी आ गया। तो इस तरह से मेरा ऑक्सीजन बराबर हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन तो बराबर है, हम कहेंगे संतुलित हो गया। लेकिन चेक कीजिए हाइड्रोजन को, जब ये परिवर्तित हुआ, ऑक्सीजन जब बराबर हुआ, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि H2O में H भी है, O तो बदल दिया लेकिन H जो है उसको क्या किया? चेंज कर दिया। 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो कुछ नहीं, यहाँ 2 दे दीजिए, हो गया। अब 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हो गया बराबर। तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। अब आंसर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको 2H2 + O2 2H2O। समझ गए होंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, तो आसानी से और जो भी प्रॉब्लम होगा वो समझ जाइएगा। एग्जांपल लेते हैं N2 + H2 NH3। इसको भी कैसे करेंगे? तो देखिए N2 + H2 NH, इसको भी घेर दीजिए, समझाने के लिए घेर रहे हैं। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 1, नाइट्रोजन ही बराबर नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 नाइट्रोजन तो यहाँ 2 दीजिए, हो गया। 2 नाइट्रोजन बराबर, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 2 ना 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 ही, तो यहाँ 3 दे दीजिए, रिटर्न 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, तो 2 नाइट्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए चेंजिंग कहाँ करना है? तो चेंजिंग करेंगे हम लोग अणु की संख्या, मतलब साइड में, फर्स्ट में यहाँ कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ 3 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर 2 किए, 6 हो गया। यहाँ 2 था तो यहाँ 3 किए, मतलब कि ऐसा जो है मल्टीपल टाइप में आ जाता है। एक तरह से ये कहिए कि मतलब 2 है तो उसका जो है लॉस ऑफ टाइप का आता है। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल बनाइएगा तो आसानी से जो है आप लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम समझाएंगे और एग्जाम्पल लेके। आज यहीं तक, गुड नाइट।